ताकि भारत की निर्मित वस्तुएं अगर अपन उपयोग करेंगे तो किसी भी देश पे अपने को निर्भर नहीं रहना। ताकि हर जन को स्वदेशी के बारे में जागृत करना है और उस जागृत करके उनको स्वदेशी अपनाए ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। मोदी जी ने उस व्यवस्था को देखते हुए एक संकल्प देश के सामने रखा है कि भाई अपना देश का सामान अपने आत्मनिर्भर, जब भी भारत में देश में ऐसी जरूरत पड़े तो किसी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए और सभी लोग आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करें और स्वदेशी वस्तुओं अपनाएं, ऐसा हमारा एक संकल्प है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आज राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संकल्पित किया गया कि वे अपने गांव, ढाणी और क्षेत्र में जाएं और स्वदेशी उत्पाद अपनाएं। खुद के घर पर भी अगर कोई विदेशी उत्पाद हैं उसका बहिष्कार करें और आने वाले समय में स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करें। इस अभियान को लेकर जिला संयोजक हमारे साथ में माधव जी चौधरी हैं, उनसे जानते हैं कि ये अभियान की क्यों ज़रूरत पड़ी और इस अभियान की क्या संकल्पना है कि ये जो अभियान शुरू हुआ है, नाथद्वारा में सम्मेलन हुआ, भीम में हुआ और आज ये तीसरा सम्मेलन है। ये आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आह्वान पे किया गया है। अपने को भारत को विकसित राष्ट्र की फर्स्ट पंक्ति में खड़ा करने के लिए क्या है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना तो आत्मनिर्भर जब बन सकता है जब स्वदेशी यूज़ करेंगे। तो इस विषय को लेकर पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कार्यक्रम को लेते हुए हमारे आज कुंभलगढ़ विधानसभा में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें से पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, हमारे माननीय विधायक साहब और प्रदेश से आई अलका जी मुंदड़ा मुख्य वक्ता थे। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया कि स्वदेशी चीज़ अपनाओ ताकि भारत का विकास हो सके और भारत जो पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी वो पंक्ति में वापस पुनः खड़ा हो सके। ये जो कार्यक्रम है क्या इन कार्यक्रमों से ही यहीं तक सीमित रहेगा या नीचे मंडल स्तर के या गांव स्तर पर ये अभियान की कार्यक्रम पहुँचे? ये कार्यक्रम 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा और ये कार्यक्रम हर जगह, हर मंडल पे, हर गांव के लेवल पे होगा। इस कार्यक्रम में अभी इसके लिए एक स्वदेशी अपनाओं का एक रथ यात्रा हर जिले में आएगा। चारों विधानसभा में इस रथ यात्रा भी इस कार्यक्रम होगा और पूरे मंडल और हर पंचायत लेवल पे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा ताकि हर जन को स्वदेशी के बारे में जागृत करना है और उस जागृत करके उनको स्वदेशी अपनाए ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। अच्छा, अभी कार्यकर्ताओं को संकल्पित कर रहे हैं, उसके बाद फिर आम लोगों को संकल्पित करेंगे? आम लोगों को, कार्यकर्ता और सभी उसमें सभी जन सहभागिता, मतलब नोट कार्यकर्ता जो भी गांव के लोग हैं जो भी है, और आत्मनिर्भर कैसे बनाना उसके बारे में भी मेक इन इंडिया, स्टार्ट इंडिया, जो भी भारत सरकार, राज्य सरकार की योजना है उनका भारत लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और यहाँ के स्वदेशी चीज़ निर्माण करके यहीं यूटिलाइज करें, वही हमारा एक ध्येय है। सरकार भी स्वदेशी अपनाओं के जो लोकल प्रोडक्ट को लेकर लोकल फॉर वोकल की जो अभियान चला वो भी इसी का प्रतिरूप है। ये बिल्कुल जो सारे अभी स्थानीय उद्योग को क्यों महत्व दे रहे हैं अपन, आज भारत सरकार की स्टार्टअप और मेक इन इंडिया जो आज इतनी स्कीम से उद्योग, स्थानीय उद्योग लगाने में, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा आपको उद्योगों में जैसे कोई भी उद्योग डालना चाहता था उसके लिए एक तो बिना मॉर्गेज के लोन मिल रहा है, बिना एग्रीकल्चर उसका रजिस्ट्री का पैसा नहीं लग रहा है, उसको एनए का पैसा नहीं लग रहा और लोन बिना मॉर्गेज के लोन दो ताकि यहाँ स्थानीय उद्योग अगर जितना होगा उतना ही फायदा होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय अगर निर्भर होंगे, जैसे कुंभलगढ़ है, राजसमंद आत्मनिर्भर बनेगा तो राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा, राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता हरि सिंह जी हैं। हरि सिंह जी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस अभियान का, इन सम्मेलनों के माध्यम से जन जागरूकता के जो प्रयास किए जा रहे हैं, कितने धरातल पर इनकी ये सार्थकता पहुँचेगी? बिल्कुल, ये पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम होकर प्रदेश में आया, उसके बाद जिले में हुआ, उसके बाद सभी विधानसभा में ये आयोजित हो रहा है, इसके बाद मंडल में होगा और फिर हम हर बूथ पर इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे जिसमें पूरी जन सहभागिता इसमें होवे और सभी लोग आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करें और स्वदेशी वस्तुओं अपनाएं, ऐसा हमारा एक संकल्प है जो पार्टी ने निर्णय लिया है, जिसको हम धरातल तक उतारने का पूरा प्रयास करेंगे।
अभी ये जो विपक्ष बार बार ये बता रहे हैं कि बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो उनका ध्यान भटक जाए पब्लिक का और इस तरह के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप देख रहे हो बहुत सारे देशों पे ये जो टैरिफ लग रहा है और बहुत सारे देशों में जो युद्ध की स्थितियाँ बन रही हैं, उसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी ने उस व्यवस्था को देखते हुए एक संकल्प देश के सामने रखा है कि भाई अपना देश का सामान अपने आत्मनिर्भर, जब भी भारत में देश में ऐसी ज़रूरत पड़े तो किसी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इसी के आधार हमारे जो भी अग्रिम नेता है, जो भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उन कार्यक्रम के माध्यम से हम जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी चीज़ों को नीचे जनता तक पहुँचा रहे हैं और सभी लोगों को भी इसके ऊपर जागृत कर रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की और स्वदेशी वस्तु और अपने यहाँ पे जो भी उत्पादन है उनका उपयोग करें ताकि अपना भारत हमेशा विकसित बने। ये श्रीलंका में जिस तरह की जेएनजी जो स्थिति बनी, जेएनजी यूथ जो आगे आया और उसके बाद जापान में भी ऐसा ही विरोध हुआ, तो क्या वो यही कारण मानते हैं कि वहाँ लोकल लोगों को लोकल चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया, ये जैसे नेट बंदी की गई उससे उग्र हुई पब्लिक वगैरह? बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए तो भारत में हम पहले से ही सचेत हो रहे हैं ताकि भारत की निर्मित वस्तुएं अगर अपन उपयोग करेंगे तो किसी भी देश पे अपने को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चाहे आज अमेरिका भारत पे दबाव बनाना चाह रहा है तो अमेरिका को भी बहुत बड़ा एक झटका लगा है कि मुझे ये जो टैरिफ लगाया इस टैरिफ से कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसको उल्टा वो वापस समझौता करने के लिए बार बार डील कर रहा है। तो ये मोदी जी ने जो इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत स्वदेशी अपनाओ का जो अभियान चलाया, इससे अमेरिका भी घबराया, अन्य देश भी घबराए और भारत अपने आप में इतना सक्षम है कि वह स्वयं अपने उत्पादों से देश की अर्थव्यवस्था को चला सकता है और देश ज़्यादा मजबूत होगा। ऐसा उनका संकल्प, इसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये वास्तव में ये कहीं न कहीं स्वदेशी अपनाओं के पीछे जो आम व्यक्ति का भी विकास है, परिवार का विकास है, गांव का विकास है और उसी को संकल्प करते हुए भाजपा ये आगे बढ़ा रही है। आप एक सरपंच भी रहे, प्रशासक भी हैं अभी, लेकिन ये जो अभियान है कि आप हर प्रोडक्ट देसी अपनाओ, स्वदेशी, ये इसकी सार्थकता कहाँ तक उचित है? ये हम सभी ग्रामीणों से भी यही निवेदन कर रहे हैं कि अपनी सब भारत की चीज़ें खरीदनी। जैसे अभी दीपावली गई तो हम सब ने पूरे संगठित होकर ये कहा कि दीपावली में जो दीवे है अपने ही खरीदने, बाहर के नहीं खरीदने। सब जो चीज़ें हैं अपने ही खरीदनी जिससे अपने लोगों को फायदा पहुँचेगा। और लोग तो देखें जो सस्ती चीज़ मिलेगी वो लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप वापस लोगों में जागरूकता ही है, आत्मनिर्भर भारत के प्रति लोगों में जागरूकता ही है और सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। बिल्कुल, इसकी आम जनता तक इसके क्या प्रभाव देखते हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये आम नागरिक तक पहुंचेगी तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आएगा। उससे अपना भारत आत्मनिर्भर होगा तो अपन गर्व के साथ जी सकेंगे। बिल्कुल, अभी हमारे साथ मंडल अध्यक्ष सोहन जी गुजर। सोहन जी, ये जनता तक कैसे ये मैसेज, जैसे आज संकल्पित हुए सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि यहाँ से संकल्प ले जाते हैं, हमारे साथ घर पे भी अगर ऐसी कोई चीज़ होगी विदेशी तो उसको त्यागेंगे, फिर देसी चीज़ें अपनाएंगे। ये सही है कि अभी जो बताया है कि जितने भी ये होने वाली बीमारियाँ हो रही हैं ये सभी विदेशी ये चीज़ें आ रही है, सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सभी लोग जो देसी चीज़ें अपना रहे हैं और काफ़ी लोग जैसे कई बड़े बिजनेसमैन काफ़ी लोग हैं, उन्होंने एकांत जो बार हैं वो भी अभी तक कई लोग हमारे टच में हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि जो पुराने टाइम में जो काफ़ी 50 साल पीछे जो जी रहे थे लोग उसमें आना चाह रहे हैं। इसलिए ये अपने सरकार मोदी जी ने जो विज़न चलाया है ये वास्तव सही है। बिल्कुल, ये न सिर्फ खुद के सेहत के लिए बल्कि देश की उन्नति के लिए, खुद की उन्नति के लिए, गांव और शहर की उन्नति के लिए भी ये जो अभियान है सभी सार्थक होने वाला है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।